जबलपुर से खबर है। सिहोरा बैंक डकैती का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से जेवर और रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 3 किलो सोना बरामद किया गया है। इसके अलावा इंद्रजीत नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 अगस्त को हुई थी बैंक में लूट की वारदात। 5 डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 14 किलो सोना और लगभग 5 लाख रुपए इस बैंक डकैती में लूटे गए थे। 5 लोग जो कि हेलमेट इत्यादि धारण किए हुए थे और बैंक में गए और वहाँ से 14 किलो 800 ग्राम के लगभग सोना वहाँ से और 5 लाख के लगभग कैश लूट के वहाँ से भगे। घटना बड़ी थी। तत्काल वहाँ पे सभी टीमें पहुँची, सीनियर अधिकारी पहुँचे, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय पहुँचे, मैं स्वयं पहुँचा, पूरी टीम पहुँची और तत्काल पूरे ज़िले की नाकेबंदी की गई और आरोपियों का पता करने के लिए टीमें लगीं। लगातार टीमें सक्रिय रहीं। इसमें अपने को सफलता मिली और इंद्राना में एक स्थान मिला जहां से अपने को लीड मिली और 4 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हुए। कुछ पैसा और बाकी सामग्री जब्त हुई जो कि पूर्व में आप लोगों को अवगत कराया गया है। सिहोरा में हुई बैंक डकैती के जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं और उनसे आंशिक माल बरामद हुआ है। लगभग 14 किलो 500 ग्राम सोना लूट की गई थी, जिसमें से सिर्फ 3 किलो सोना भी बरामद हुआ और 2 ही अपराधी बिहार से पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो मुख्य सरगना है राजेश कुमार दास, उसके ऊपर 2011 से लेके अभी तक 12 बैंक डकैती के प्रकरण दर्ज हैं। और देखिए आप कि 12 बैंक डकैती करने के बाद भी वो आरोपी आसानी से जमानत लेकर बाहर निकल आया और एक बार फिर घटना को अंजाम दिया। कानून की खामियों का फायदा उठाकर ये आरोपी गैंग लगातार वारदात कर रही है और अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। कहीं ना कहीं वो फिर एक वारदात की प्लानिंग कर रहे होंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। छतरपुर से खबर है। 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। दोनों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई है और दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 10 साल पहले पीड़ित से ठगी की गई थी। जमीन के फर्जी पेपर बनाकर इस ठगी को अंजाम दिया गया। तो छतरपुर जिले में 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित से 10 साल पहले जमीन के फर्जी पेपर बनाकर ठगी की थी। प्रथम जो अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं श्री आशीष श्रीवास्तव सर द्वारा इसमें जो फर्जी रजिस्ट्री जो करवाई गई थी जमीन की और उसमें 35 लाख रुपए आरोपी गण ने इसमें जो हड़प लिए थे। जो आरोपी थे इसमें ज्ञा प्रसाद तिवारी और मोहन पटेल। तो इनके ऊपर राजनगर थाने में 419, 420, 467 और 471 और 120 भी भादावी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। और कल माननीय न्यायालय ने ये दोषी पाया कि इन्होंने जो है फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की रजिस्ट्री करवा ली थी और जिनमें इनको कल दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
बेमेतरा में दो लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में रुपए जमा करते जाते वक्त इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों से 1,75,000 की लूट की गई। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो ये सीसीटीवी में कैद हुई है लूट की वारदात। पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, वो बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। उसी वक्त कर्मचारी से 1,00,000 रुपए और 1,75,000 रुपए लूट लिए गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि आगे कर्मचारी, पीछे से वो शख्स जिसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, बैग छीना और मौके से फरार हो गया। काफी देर तक और काफी दूर तक बैंक कर्मचारी ने उसका पीछा किया, लेकिन पकड़ में नहीं आया।